क्या मांग रहे हैं? वो अपने लिए कुछ नहीं मांग, अपने लिए ना पैसे मांग रहे हैं, ना महल मांग रहे हैं। आपके लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं, हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए मांग रहे हैं, हमारी पीढ़ियों के लिए मांग रहे हैं, हमारी पीढ़ियों की आवाज बनकर एक आवाज वो उठा रहे हैं। सोचिए, यहाँ पर एक गंभीर, एक कड़वा सा क्वेश्चन है कि अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर ये, अगर, जैसे आपने सुना होगा, आपको पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना तो जरूर आइडिया होगा, जीडी अग्रवाल को आप जानते होंगे, जिन्होंने 111 दिन का अनशन किया गंगा की सफाई को लेकर। उसके बाद 112वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इतना ही आता है कि बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। उसके बाद आपको लगता है कि किसी और ने हिम्मत करी गंगा की सफाई को लेकर अनशन पर बैठने की। आज अगर इस इंसान को कुछ हो गया ना, तो समझ लीजिएगा, आपको लगेगा कुछ नहीं, यहाँ ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, एक कम हो जाए, एक कम नहीं होगा। ये इंसान सिर्फ इंसान की कैटेगरी में नहीं आता। ये इंसान हम सबकी आवाज बन के दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठा है। आने वाली पीढ़ियों में कभी भी, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी आवाज उठाएगा नहीं, क्योंकि नतीजा उसे पता होगा। ये अनशन पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि इनको मरना था, इनको पसंद है कि हाय मैं मर जाऊं, जी नहीं, ये मरने के लिए वहां पर नहीं बैठे। ये इसलिए बैठे थे कि सरकार के कानों पर जूं रेंगेगी, पर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं, मैं, आप, सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जनता में जब आवाज होगी, जब आप सोचिए कि हम इतने सारे हैं, मेरी आवाज देखिए, ऐसा मत सोचेगा कि ये जो डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, पेपर ही तो लीक हो रहे हैं देश में, कोई नहीं, बच्चे मरी तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, हमारा बच्चा तो अभी 1-2 साल का है, हमें क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मुझे क्यों पार्टिसिपेट करना है? मेरे कौन से बच्चे हैं, मेरे तो जॉब लग चुका है, मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे इस बात से फर्क क्या पड़ता है? सही बात है आपकी, आपको पर्सनली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यकीन मानिए, ये वीडियो मेरी जो भी देख रहा है, भारत का हर एक नागरिक जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हार उनकी नहीं होगी। आने वाले समय में मुद्दे आपके भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको निजी रूप पर प्रभावित करेंगे। ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नहीं है भाई, ये मुद्दा है कि देश में आज भी डेमोक्रेसी है या नहीं। ये मुद्दा है कि लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। ये मुद्दा है कि जब आवाज उठाई जाए तो गवर्नमेंट तक पहुंचाए। ये मुद्दा इस बात को लेकर है। अगर आज इन्हें कुछ हो गया ना, अगर कल कोई हमारे बीच ना रहे, हो सकता है बहुत सारा सिंपैथी आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सिंपैथी आए, आपको भी लगे कि अरे कोई मर गया, क्योंकि मरने के बाद ना हमें बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। लेकिन अभी भी समय है। इस मुद्दे को इस तरीके से मत देखिए कि कोई बात नहीं, ये तो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं। छोड़ो भाई, ये मुद्दा नेशन वाइड आंदोलन होना चाहिए। आपको पता होगा, इन्होंने खुद पर्सनल रूप पर सबसे रिक्वेस्ट की है कि 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोग। अच्छा, एक बात सोचने की है, 18 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? कोई तो रीजन होगा। रीजन होगा कि गवर्नमेंट शायद सोचे अरे छोड़ो। गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, गवर्नमेंट तक बात ही नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट तक बात तो पहुंच गई है, लेकिन उस तरीके से नहीं पहुंची है कि उन्हें इससे अफेक्ट हो, इससे उनको प्रभावित हो। उनका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही तो है, कोई इनको हवा नहीं दे रहा, अरे कोई इनको इनका साथ नहीं दे रहा, ये तो अकेला, अरे कोई अकेला तुम्हारे लिए लड़ रहा है, अकेला। हम तो बैठ के खाना खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, हो सकता है कि हम समोसे, चाउमीन, बर्गर, पार्टी, शादी, सब कुछ हो रहा है, पर वो आदमी 18 दिन से भूखा है, और आपके लिए भूखा है, मेरे लिए भूखा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भूखा है। मत इस देश को ऐसे डूब जाने दीजिए। हारना, देखिए याद रखिएगा, अगर आज ये हार गए ना, तो जिंदगी में कोई दूसरा सोनम वांगचुक, आने वाली पीढ़ियों में कोई सोनम वांगचुक पैदा नहीं होगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा आपके लिए आवाज उठाने की, कोई सामने नहीं आएगा आपकी आवाज उठाने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस भी तरीके से हो सकता है इन्हें सपोर्ट करिए, और इस आंदोलन को देखिए, इस तरीके से मत सोचिए कि कोई पार्टी आंदोलन है, नहीं, वो कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, उन्हें नेता नहीं बनना है, वो नहीं कह रहे हैं मोदी जी की जगह पर मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, मेरी माने तो बना देना चाहिए, पर ठीक है, उनका ऐसा कोई डिमांड नहीं है। वो सिर्फ इस देश की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, जिस व्यवस्था से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारण होगा, ये उस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 20 जुलाई इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने, अगर हो सकता है तो दिल्ली पहुंचे, बिल्कुल शांति से। देखिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसक एक्ट नहीं करना, उन्होंने भी नहीं किया, हमें भी नहीं करना है।